ये क्लास 9 की न्यू इंग्लिश बुक का यूनिट 2.4 है और पेज नंबर 44 है। मोंजोदाड़ो और द माउंट ऑफ द डेड इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज़ इन द वर्ल्ड। मोंजोदाड़ो और मौत का टीला दुनिया के कदीम शहरों में से एक है। फ्यू पीपल लिव देयर टुडे। चंद लोग यहाँ रहते हैं आज भी। लेकिन 4500 ईयर अगो, लेकिन 4500 साल पहले, इट वाज अ लार्ज बिजी सिटी, ये एक बहुत बड़ा और मसरूफ़ शहर था। इट इज़ इन द प्रोविंस ऑफ सिंध एट अ डिस्टेंस ऑफ 27 किलोमीटर फ्रॉम लाड़काना। ये लाड़काना से 27 किलोमीटर की दूरी पर है। सिंध के अंदर वाक़ है, ऑन द राइट बैंक ऑफ द इंडस रिवर। इंडस रिवर के सीधे किनारे पर। यहाँ बैंक का मतलब किनारा है। इट वाज वन ऑफ द अर्ली अर्बन सेटलमेंट इन द वर्ल्ड। ये दुनिया के बहुत पहले शहरी इलाकों में से है जो कि बसा था वहाँ पर। द सिटी वाज बिल्ट अराउंड 2600 BC। ये जो शहर था इसको बनाया गया था तकरीबन 2600 BC पहले, यानी कि BC की फुल फॉर्म है बिफोर क्रिस्ट। इट वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी सेटलमेंट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन ऑफ साउथ एशिया। साउथ एशिया बड़े सग़ीर को कहते हैं। बड़े सग़ीर में ये जो वादी थी, ये जो तहज़ीब थी, सिविलाइजेशन, इंडस वैली की ये जो तहज़ीब थी साउथ एशिया के अंदर, ये सबसे बड़े शहरों में थी जो यहाँ पर जो है वाक़ हुई। द इंडस वैली सिविलाइजेशन डेवलप अराउंड 3000 BC। और ये जो इंडस की जो वादी थी या तहज़ीब थी, ये बनी तकरीबन 3000 BC पहले। फ्रॉम द प्री हिस्टोरिक इंडस कल्चर एट इट्स हाइट, द इंडस सिविलाइजेशन स्पैंड मच ऑफ व्हाट इज़ नाउ पाकिस्तान एंड नॉर्थ इंडिया। प्री हिस्टोरिक का मतलब है बहुत पहले से तारीख़ी लोगों में से जो ये कल्चर बाकी था, इंडस कल्चर, उसमें से ये था सिविलाइजेशन एट इट्स हाइट। और इसकी अगर हम बात करें, स्पैंड का मतलब है फैला हुआ, तो ये तहज़ीब जो थी वह फैली हुई थी काफ़ी हद तक, और जो कि बाद में पाकिस्तान का नॉर्थ इंडिया बना। Nobody knew anything about मोंजोदाड़ो until 1922। 1922 तक मोंजोदाड़ो के बारे में कोई नहीं जानता था। When some villagers found pieces of old smooth pots and old bricks at a place where the city was discovered। जब कुछ देहातियों ने पाए कुछ पुराने बर्तन के टुकड़े और पुरानी ईंटें उस जगह पर जहाँ जो है अब एक दरियाफ्तशुदा शहर था। These pieces of old pots, ये जो टुकड़े थे पुराने बर्तनों के, एंड ब्रिक्स और ईंटों के, वर ब्राउट टू सर जॉन मार्शल। ये सर जॉन मार्शल के सामने लाए गए। एंड इंग्लिश सिविल सर्वेंट, जो कि एक इंग्लिश सिविल सर्वेंट थे, हुज वर्क इट वाज टू लुक आफ्टर द हिस्टोरिकल रिमेन। उनका काम था तारीख़ी बकायाजात चीज़ों की देखभाल करना। वैन ही लुक्ड एट दैम, जब उन्होंने उसे देखा, उन टुकड़ों को देखा, ही एट वंस न्यू, वो एक ही बार में जान गए, दैट दे वर पीसेज ऑफ वेरी ओल्ड पॉट्स, के वो बहुत पुराने बर्तनों के हिस्से हैं। ही डिसाइडेड, उन्होंने फैसला किया, दैट के द एरिया शुड बी डग अप, के वहाँ पर खुदाई करानी चाहिए, एज देयर माइट बी रिमेन ऑफ एन ओल्ड सिटी, के शायद वहाँ जो है वो जो पुराना शहर है उसके बकायाजात मौजूद हों। सो लिहाजा द मैन स्टार्टेड डिगिंग एंड एज दे डग, लिहाजा आदमियों ने खुदाई शुरू करी और जैसे जैसे वो खोदते गए, मोर एंड मोर सच पीसेस केम अप, इसी तरह के और भी जो टुकड़े थे वो ऊपर आने लगे, बाहर आने लगे, टिल देयर अपीयर्ड बिट बाय बिट अ सिटी ऑफ स्ट्रेट रोड एंड वेल बिल्ड हाउसेज, और थोड़ा थोड़ा करके पूरा एक शहर नमूदार हो गया जिसमें सीधी सड़कें बनी हुई थी और बहुत अच्छे से घर बने हुए थे। व्हेन द पीपल सा ऑल दिस कमिंग अप, जब लोगों ने अपनी आंखों से इसे निकलते हुए देखा, फ्रॉम वाट दे हैड सो फार टेकन टू बी ओनली माउंट ऑफ क्ले एंड सैंड, लोग जिसे जो है सिर्फ बहुत अरसे पहले से जानते थे कि ये सिर्फ मिट्टी का टीला है, रेत है ये, लेकिन फिर जब लोगों ने उसको निकलते हुए देखा उसमें से पूरा शहर, दे वर वेरी सरप्राइज एंड एक्साइटेड, तो वो बहुत हैरान हुए और बहुत खुश हुए। ईच हाउस वाज मेड ऑफ लार्ज बिग ब्रिक्स एंड हैड अ बाथरूम एंड सर्वेंट क्वार्टर क्लोज बाय। क्लोज बाय का मतलब है करीबी, यानी कि ईच हाउस, हर घर जो है वो बना हुआ था पक्की हुई बड़ी ईंटों से, और एक बाथरूम था वहाँ पर, एक सर्वेंट क्वार्टर था यानी सर्वेंट के रहने की जगह, मुलाजिम की करीबी। कवर्ड ड्रेन्स, ढकी हुई नालियाँ थी, रैन बिसाइड द स्ट्रीट, वो गलियों के साथ चलती थी या बहती थी। इवन द स्ट्रीट वर मेड ऑफ बैक ब्रिक्स, यहाँ तक के जो गलियाँ थी वो पक्की ईंटों की बनाई गई थी। देयर वाज अ वाइड रोड, एक बहुत चौड़ी जो है सड़क थी बीच में, इन द मिडिल ऑफ
बीच में एक बहुत बड़ी सड़क थी विच हैड शॉप्स ऑन बोथ साइड, जहाँ पर जो है वो दुकानें हुआ करती थी दोनों साइडों पे, दोनों तरफ। दिस रोड कंटिन्यू ऑन द हाउसेज ऑफ द वर्कमैन, और यही जो सड़क थी वो जो काम करने वाले लोग थे उनके घर तक जाती थी। द पीपल ऑफ दिस सिटी मस्ट हैव बीन ग्रेट ट्रेडर्स, वहाँ के जो लोग हैं वो लाजमी जो है वो ताजिर होंगे, बड़े ताजिर होंगे। विद द रिवर इंडस सो नियर एंड द सी विद इन ईजी रीच, क्योंकि वहाँ जो है रिवर इंडस जो था वो बहुत करीब था, यानी मोहनजोदाड़ो जो है रिवर इंडस के बहुत करीब बना हुआ था और समंदर से आना जाना जो है वो बहुत आसान था। द कंट्री साइड मस्ट हैव बीन फर्टाइल, मुल्क की जो ज़मीन थी वो बहुत जो है ज़रखेज़ होगी। सिंस वीट राइस एंड कॉटन ग्रू देयर, और वहाँ गंदम चावल और कपास वगैरह उगाई जाती होगी। द फार्मर्स आल्सो केप्ट कैटल, किसान जो है वो मवेशी भी पालते थे। देयर वर स्किल्ड क्राफ्टमैन हु मेड थिंग्स फ्रॉम गोल्ड सिल्वर एंड आइवोरी, वहाँ जो है कुछ माहिर लोग थे जो कि दस्तकारी करते थे और काम करते थे सोने का, चांदी का और आइवरी कहते हैं हाथी दांत को। क्ले डॉल्स एंड कार्ड्स वर मेड फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले विद, मट्टी की गुड़ियाँ और जो है बैलगाड़ी वगैरह बच्चों के खेलने के लिए बनाई जाती थी। फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत अरसे पहले, दीज पीपल लिव अ हैप्पी लाइफ, ये लोग जो है बड़ी खुश ज़िंदगी गुजारा करते थे। दे वर क्वाइट रिच, वो बिल्कुल अमीर थे। एंड ट्रेवल्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ऑन बिजनेस और फॉर प्लेजर, और वो जगह जगह जो है वो सफ़र किया करते थे कारोबार के लिए और तफरी के लिए। देयर सिटी वाज वेल प्लान्ड एंड क्लीन, उनका शहर जो था वो बड़ी अच्छी मनसूबाबंदी से बनाया गया था और साफ़ था। द रेन वाटर डिड नॉट रिमेन ऑन द स्ट्रीट, बारिश का पानी जो है वो गलियों में नहीं रहता था, नहीं रुकता था। वी डो नॉट नो, हम नहीं जानते। व्हाट हैपन टू देम, इनके साथ क्या हुआ। आइदर दे वर रेडेड फ्रॉम द नॉर्थ, ख्वा इन पर हमला हुआ है शुमाल की तरफ से, और सम ग्रेट अर्थक्वेक डिस्ट्रॉय देम, या तो फिर जो है किसी बड़े ज़लज़ले ने इनको तबाह कर दिया।